गोमिया के हर्ष कुमार ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एनडीए परीक्षा में ऑल इंडिया 33वीं रैंक पाकर पूरे गोमिया को हर्षित कर दिया है। नमस्कार, आप इस वक्त देख रहे हैं लाइव 11 न्यूज में। आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हम खबरें दिखाएंगे आपको देश दुनिया की, राजनीति की, खेल की, क्राइम और मनोरंजन की सभी छोटी बड़ी खबरें। देखते रहिए लाइव 11 न्यूज, सिर्फ लाइव 11 न्यूज। गोमिया के हर्ष कुमार ने अपनी कड़ी मेहनत और लगन से एनडीए परीक्षा में ऑल इंडिया 33वीं रैंक पाकर पूरे गोमिया को हर्षित कर दिया है। गोमिया बस्ती निवासी राजेश कुमार जायसवाल, मां नीतू जायसवाल का मेधावी बड़ा पुत्र हर्ष कुमार बिना किसी कोचिंग के इस महत्वपूर्ण परीक्षा को पास किया है। परीक्षा परिणाम आने पर माता पिता, भाई बहन सहित आस पड़ोस के लोग काफी खुश हैं। खासकर ग्रेजुएट मां नीतू जायसवाल, जिसके मार्गदर्शन में हर्ष ने बचपन से पढ़ाई की है। सभी ओर से मिल रही बधाई से मां फूले नहीं समा रही। हर्ष ने प्रारंभिक पढ़ाई गोमिया के पिट्स मॉडर्न स्कूल से किया। 9वीं कक्षा के बाद सैनिक स्कूल तिलैया से 12वीं की पढ़ाई पूरी किया, जिसका अभी रिजल्ट आना बाकी है। हर्ष ने बताया कि आर्मी में जाने के लिए उनका शुरू से मन था, इसलिए कक्षा 9वीं से ही तैयारी शुरू कर दी थी। 4 सितंबर को एनडीए की लिखित परीक्षा आयोजित हुई थी, जिसमें 5 लाख अभ्यर्थियों के साथ वह भी शामिल हुआ। पूरे देश के कुल 538 छात्र सफल हुए हैं। हर्ष ने अपनी सफलता का श्रेय सैनिक स्कूल के शिक्षकों तथा माता पिता को दिया है। हर्ष ने बताया कि मई माह से उनकी ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में शुरू हो जाएगी। बेटे की सफलता से मां नीतू जायसवाल ने कहा, पहली बार परिवार के किसी सदस्य ने सरकारी नौकरी पाई है, वह भी अव्वल दर्जे की। मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन किसी का बेटा अगर डिफेंस की नौकरी में जाए तो माँ के मन में कहीं ना कहीं तो भय रहता ही है, लेकिन बेहद खुशी है कि मेरा बेटा अब भारत माँ की सेवा करेगा। आइए सुनते हैं इस संबंध में हर्ष कुमार और नीतू जायसवाल माँ ने क्या कहा। ये 2022 जो 4 सितंबर 2022 को हुआ था, उस रिटन एग्ज़ाम में हम मेरे सैनिक स्कूल तिलैया में से बहुत सारे क्रेडिट दिए थे। तो उसमें से मेरा जो है एसएसबी जो है वो लगभग 13 जनवरी इलाहाबाद में हुआ था। वहाँ से 5 दिन का एसएसबी के बाद मैं 17 तारीख को रिकमेंड हो गया। तो उसके बाद मेडिकल्स चले और अभी 2 दिन पहले ही मेरिट लिस्ट आई एनडीए 2022 की। और जैसे मेरा प्रेफरेंस आर्मी था, तो मेरे AR 33 आने के कारण मुझे आर्मी की सीट अब अलॉट हो जाएगी। मुझे लगता है कि मेरे जो टीचर्स थे जो सैनिक स्कूल में थे, उन्होंने जो काम किया था, उन्होंने जो मुझे पढ़ाया, उनका बहुत बड़ा श्रेय है इनमें। जैसे हमारे जो सीनियर मास्टर थे श्री मनोरंजन पाठक, उन्होंने हमें एसएसबी ट्रेनिंग के बारे में बहुत कुछ बताया। और यहाँ तक कि जो हमारे वाइस प्रिंसिपल थे लेफ्टिनेंट कर्नल DK विश्वकर्मा, उन्होंने यहाँ तक कि हमें जितने भी फ़ौज की तरीके तौर तरीके सारे बताने का प्रयास किया, बताया कि ज़िंदगी वहाँ कैसी है, ताकि हमें मोटिवेशन मिलते रहे और हम उसी तरह से एसएसबी की तैयारी भी करते रहे। लेकिन सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे पिताश्री का है, क्योंकि उन्होंने ही मुझे सैनिक स्कूल तिलैया में इनरोल कराया, उसके बारे में बताया जिस उम्र में मुझे था। और मेरी जो सपना थे उसे पूरा करने में सबसे बड़ा उपलब्धि तो उन्हीं का है। ऐसा नौजवानों को मैं बस यही सलाह दूंगा कि अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं तो आप ये ध्यान में रखें कि फ़ौज एक ऐसी जगह है जहाँ आपको उस तरह आय वाले वेतन, जिस तरह से मेंटालिटी है, उससे दूर रहे और आप अपनी पर्सनालिटी को उसी तरह से झलकाएंगे तो आप भी यहाँ तक कि एसएसबी निकाल सकते हैं। और यहाँ तक कि जो रिटर्न की बात है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई करोगे तो वो भी पूरा हो सकता है। मम्मी तो हमेशा हमारे साथ ही रहती थी, जब भी और जहाँ भी जब पहली बार गए थे, माँ जो है हमेशा प्रेरणा देते रहती थी। यहाँ तक कि बचपन में जब भी मुझे पढ़ाया तो मेनली माँ ने, जब भी घर में था, शुरू से मेरे पढ़ाई में इंटरेस्ट मेरी माँ ने ही जगाया था। भले ही वो जो है ग्रेजुएट है, लेकिन फिर भी वो पढ़ाने का पूरा प्रयास करती थी। यहाँ तक कि जितना भी उन्होंने मुझे पे समय दिया है और मुझे उनका प्यार तो हमेशा मेरे साथ रहता ही है। पढ़ते पढ़ते इस तरह आगे बढ़ा, उसको अच्छा लगने लगा तो उस लाइन में चला गया। एनडीए तो सैनिक स्कूल में भेजे थे, जिस मकसद से भेजे थे वो तो पूरा हो गया। हम लोग चाहते थे कि बाबू पैसा सबसे बड़ा चीज़ नहीं होता, नाम बड़ा चीज़ होता है। बोले बाबू ये जो तुम किया है ना, माँ बाप का तो आशीर्वाद है, पूरा दुनिया का तुम्हारा आशीर्वाद देगा। कि बाबू जैसे हीरो के जैसे होता है ना, क्या हम सोचते हैं कि चलो कैसे अमिताभ बच्चन का कुछ हुआ तो कैसे बोलता है कि क्या उसका सब कोई अच्छा चाहता है, तो उसी तरह बाबू तुम्हारे बारे में सबको अच्छा सोचेगा। मतलब मेरे परिवार में मेरा तो मैके में बने हैं, लेकिन यहाँ मेरे ससुराल में कोई नहीं बना है। मैं कोई मैंने जैसे जॉब हो या मैंने नहीं है,
तो खुशी का बात हुआ कि पहला मैंने है, सबके बोलता भी है कि मैंने पीढ़ी दर पीढ़ी होता है ना, कोई नहीं मैंने सरकारी जैसे होता है जॉब कोई नहीं किया। देखो खुशी की बात है, पहला मेरा बेटा ही किया तो और खुशी की बात है ना कि हम कुछ तो किया मैंने, होता है ना, तो बहुत अच्छा किया मैंने, वो तो मैंने चलो किया क्या मैंने, बहुत अच्छा किया मैंने। हम बोलते हैं अब तुमको अगर जॉब मैंने क्या कहता, देखो उस लाइन में गया तो थोड़ा सा है, रिस्क तो है, हम जानते हैं। हाँ, देश के लिए तुम कर रहा है ना, तो सबका आशीर्वाद ही रहेगा तुमको, तो भगवान जो चाहेंगे वही होगा, हम जानते हैं। लेकिन एगो डर भी है, लेकिन सोचते हैं चलो देश के लिए कर रहा तो सबका भी आशीर्वाद रहेगा, जरूर कुछ होगा, इसीलिए सोचते हैं चलो आशीर्वाद लेकर। डर तो है मन में, थोड़ा सा डर तो लगता ही है, लेकिन क्या कीजिए। वो लोग भी बहुत खुशी हुए कि चलो मैंने सब बोलते चलो परिवार में मैं किया, वो लोग भी बोल रहे हैं, मैंने जैसे मेरी ननद हुई, नंदोसी हुए, मेरे भाई हो जाए, सब बोलते बहुत अच्छा चलो परिवार में। हम बोले मैंने भगना हुआ जो रिलेशन जिसका है बोलता किया मैंने, चलो उसी इतना छोटा उम्र में मिल गया तो सबसे इसके लिए तो कितना जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद होता है तो फर्स्ट में सब चीज़ शुरुआती में सब चीज़ अच्छा हो गया मैंने। ये पढ़ाई भी नहीं, हम लोग को कुछ खर्च नहीं लगा, जैसे होता है ना कि मुझे कोचिंग कराना ही कराना, कुछ नहीं, एक मैंने रुपये नहीं, वही बोलते हैं सब चीज़ एक बार में सब करते गया मैंने। फर्स्ट में मैं पढ़ाई के लिए कोचिंग वहाँ पर बहुत अच्छा रखता है कोचिंग करने के लिए, सैनिक स्कूल में एडमिशन कराने के लिए। हमको ये स्कूल में पढ़ाई करते हुए भी एग्ज़ाम दिया, पास कर दिया, फिर मैं मोबाइले से भरा। हम हॉस्टल में रहना नहीं चाहता था, हम बोले बाबू रह जाओ हॉस्टल में, क्या कहता है, तो ये अपने बोले हाँ पर रहेंगे, रहते देखिए अभी रहा तो इसी का फायदा हुआ ना कि कम से कम चलिए आगे बढ़ गया। नहीं, सब भगवान पर छोड़ दीजिए कि भगवान करेंगे अच्छे ही करेंगे, जो करेंगे अच्छे करते हैं। इस तरह की न्यूज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।